Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. इस न्यूज के प्रायोजक हैं ब्रिलियंट कॉन्वेंट सुंदरगढ़ बिहार शरीफ नालंदा। एसटी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, बैगनाबाद, खंदक पर बिहार शरीफ नालंदा। होली मिशन कॉन्वेंट नियर स्टूडियो फोटोवाला, मोगल कुआं, बिहार शरीफ। गुरुकुल विद्यापीठ, पटेल नगर, बिहार शरीफ नालंदा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विभिन्न राजनीतिक दल की पार्टियां जनसंपर्क अभियान में जुट गई है। सभी दलों की पार्टियां भी अपनी सीटों पर दावेदारी ठोकते नजर आ रहे हैं। हालांकि किसी भी दल का कोई पार्टी सीट को लेकर घोषणा होना बाकी है। ऐसे में इस बार के चुनाव में भावी प्रत्याशी के रूप में कुछ नया चेहरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में महनार टांडा चौरी निवासी और भाजपा नेता दिलीप सिंह का भी नाम सुनने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भावी प्रत्याशी के रूप में उतरने की बात सामने आ रही है। हालांकि मीडिया द्वारा पूछे जाने पर भाजपा नेता दिलीप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और रही बात महनार विधानसभा सभा क्षेत्र की, तो अगली बार महागठबंधन के दौरान जदयू की जीत हुई थी, लेकिन इस बार महनार की जनता चाहती है कि महनार विधानसभा सभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार चुनाव में उतरे। ऐसे में अगर महनार से कोई भाजपा का उम्मीदवार होगा तो महनार विधानसभा के समस्त जनता जाति भेदभाव को भूलकर आगे आएगी और भाजपा को जिताने का काम करेगी। हालांकि महनार विधानसभा सभा क्षेत्र से अगर बात की जाए भाजपा उम्मीदवार की, तो महनार के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अच्युतानंद सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में दिलीप सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों के बीच रहकर उनकी सहायता की है, गरीब असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है और हमने जो क्षेत्र में जनता के बीच काम किया है वो हमारी पार्टी के सदस्य भली भांति जानते हैं। लेकिन अगर महनार विधानसभा सीट की बात रही तो इसका फैसला पार्टी के आलाकमान के ऊपर है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही कि अगर महनार विधानसभा से भाजपा का कोई उम्मीदवार होगा तो हमें आ रहा है और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो महनार विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, महागठबंधन महालटबंधन है, क्योंकि आने वाला चुनाव एक तरफ ललटेन जो अंधकार का प्रतीक है, दूसरी तरफ प्रकाश का प्रतीक एनडीए गठबंधन है, जो घर घर बिजली पहुंचाया है, घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया है, घर घर में शौचालय पहुंचाया है, घर घर में जनधन योजना का राशि पहुंचाया है, किसानों को 6,000 रुपया हर किसान के खाता में पहुंचाया है, हर गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराया है फ्री बिना पैसा का। वो ऐसे दल जिसके नेतृत्व में माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, जहां एक और जो परिवारवाद भ्रष्टाचार का धोतक सरकार बनाने की बात कर रहा है, वही एनडीए जो माननीय नीतीश कुमार जी का कोई परिवारवाद नहीं है। कोई बेटा बेटी परिवार को स्थापित नहीं करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई बेटा बेटी को स्थापित नहीं करना है। उन्होंने देश के लिए सोचा है, बिहार के लिए सोचा है। नीतीश कुमार जी बिहार के आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी और आतंक राज के खिलाफ में वो महागठबंधन है, इसलिए महागठबंधन कभी टिकने वाला नहीं है महनार में। और आने वाला चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए चुनाव जीतेगी और 2/3 बहुमत से बिहार सरकार बनेगा। नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी कामना के साथ आपको बता दें कि इसमें कोई दोमत नहीं है, महागठबंधन हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव देखे हैं, 40 में से 39 सीट हमने जीता है। इसलिए बिहार में भी 10-2 आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा महागठबंधन, और महनार में तो 50,000 वोट से चुनाव हारेगी, ऐसी कल्पना आपके सामने कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और जदयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी और महनार में भी चुनाव लड़ेगी। जहां तक उम्मीदवार की बात है, गठबंधन की बात है, उसमें बीजेपी भी अपनी दावेदारी कर रही है,
जदयू भी अपनी दावेदारी कर रही है और लोजपा भी अपनी दावेदारी करी है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जब तय कर देंगे जो कौन दल चुनाव लड़ेगा, यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी के चुनाव लड़ने के बाद सारे दल मिलकर उसको चुनाव में के मैदान में मदद करेंगे। यदि जदयू लड़ेगी तो जो भी कैंडिडेट आएगा हम सब लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए का मदद करेंगे और बिहार में भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और महनार में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो सुनने में जैसे आ रहा है दिलीप जी कि आप भी चुनाव लड़ने के मैदान में है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हैं। हम विद्यार्थी परिषद में काम किए, संघ में काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से करते करते अभी किसान मोर्चा में काम भी कर रहे हैं। लगातार महनार के क्षेत्र में कार्यकर्ता युवाओं और किसान महिला से जुड़ के रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच अच्छा संदेश और काम करने का प्रयास किया, उसके सुख दुख में भाग ही रहे हैं। अभी कोरोना काल में बहुत सारे जो गरीब असहाय लोगों को मदद करने में, चाहे वो मास्क का व्यवस्था हो, सैनिटाइज का व्यवस्था हो या उनके खाद्यान्न पदार्थ की व्यवस्था, इस प्रकार के चैरिटी भी काम हम करते रहे हैं। किसानों के बीच भी हम अवेयरनेस का कार्यक्रम करते रहे हैं। लेकिन ये पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। भूमिका हमारी भी है, बीजेपी में हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसको पार्टी तय करेगा उसके साथ हम खड़ा होंगे इस चुनाव में। तो क्या अभी तक ऐसा कुछ देखने में सुनने में मिल रहा है कि यहाँ पर बीजेपी या जदयू या लोजपा किस सीट को उतारा जा रहा है, इसके बारे में कुछ सूचना? देखिए, बीजेपी 2010 में यहाँ चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीती थी। उसके बाद के जो गठबंधन हुए थे जिसके तत्कालिक विधायक हैं वो महागठबंधन के विधायक थे, बीजेपी और जदयू गठबंधन के विधायक नहीं थे। इसलिए अब नया समीकरण बना है, बीजेपी जदयू और लोजपा ये एनडीए बना है। इसलिए दावेदारी है बीजेपी को, जो पिछले 2015 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, हारा है। 2010 में हम बीजेपी के आधार पर चुनाव लड़े थे, जीते थे एनडीए में। इसलिए एनडीए में चाह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव लड़े, ऐसा हम लोगों का मांग है और प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव लड़ती है महनार में तो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के बीजेपी के नौजवान कैंडिडेट को जनता जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। महनार के लोगों का अक्सर सवाल होता है कि महनार विधानसभा क्षेत्र की विधायक किसी अन्य जगह से आते हैं और ऐसा चेहरा कोई महनार के लोगों को लोग खोज रहे हैं जो यहाँ के विधायक पूर्ण तरह यहाँ के रहने वाले हो, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो आम जनता का विषय है कि निश्चित रूप से उसको लगता है कि हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा टोला मोहल्ला का बने, ये सबके मन में भाषा रहता है। लेकिन जब चुनाव आती है तो निश्चित रूप से महनार, जंदाहा दोनों प्रखंड मिला के वो महनार विधानसभा बना है, तो निश्चित रूप से दोनों जगह के समायोजन और वोट के आधार पर ही चुनाव जीतना है, लड़ना है। लेकिन स्थानीय महनार के लोगों का जो मांग है निश्चित रूप से उसमें लगता है कि हमारा घर के लोग एमएलए बने, ऐसा यहाँ के लोगों के भावना है। दिलीप जी, आप महनार के स्थायी निवासी हैं और आप भी भाजपा के जागरूक सदस्य हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ एनडीए भाजपा की सीट में आपकी कुछ भूमिका रहेगी? आपको टिकट मिलने की संभावना है क्या? देखिए, टिकट मिलने की संभावना की विषय जो है वो शीर्ष नेतृत्व के नज़र में है। जो हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, इसके आधार पर मेरी दावेदारी है और पार्टी के इस भूमिका में नजर आ रहा है कि चुनाव लड़ाना होगा तो हमको भी जैसे कार्यकर्ताओं को भी, अदना कार्यकर्ताओं को भी लड़ाएगा। तो इसलिए ये पार्टी तय करेगा, ये हमारी कोई भूमिका नहीं है और बड़बोलापन नहीं होगा। पार्टी जो तय करेगी उसके साथ हम खड़ा रहेंगे। यदि पार्टी हमको लड़ाती है तो निश्चित रूप से हम और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे और बिहार विधानसभा का आवाज बनेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। दिलीप कुमार सिंह, प्रदेश संयोजक, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जैविक प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश।